6 ऐसे अवगुण हैं, यदि इन अवगुणों से हम युक्त हैं तो भगवत प्राप्ति हमको इस जन्म में नहीं हो सकती। सबसे पहला भगवत मिलन में बाधा तो कहते हैं अति भोजन, अति आहार। जो व्यक्ति बहुत आहार पाता है, बहुत भोजन करता है, उससे ठाकुर जी नहीं मिल सकते। अति आहार के प्रति जिसकी बड़ी निष्ठा है, मैं एक दिन और कथा में कह रहा था, जिसकी जीव नए नए रसों को खोजती है और केवल नए नए रसों के पीछे ही जिसका चिंतन चलता रहता है कि अब क्या खाएं, अब क्या पाएं, वो सुबह उठा ही केवल भोजन करने के लिए है और भोजन करके वो अन्य कार्य पर गया ही इसलिए कि दोबारा भोजन के लिए मैं आ सकूं। भोजन ही उसका पूरा दिन है। ऐसे व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं मिल सकते। अति आहार। दूसरा बाधा जो बताई भगवत प्राप्ति में, वो कहते हैं प्रयासश्च। बहुत सावधानी से सुनना। जो बहुत प्रयास करता है, असंतोषी रहता है, असंतुष्ट रहता है, बस प्रयास में लगा रहता है सांसारिक विषय के में, मुझे ये गाड़ी लेनी है उसके लिए ही प्रयास युक्त है, मुझे ऐसा करना है उसी के लिए प्रयास युक्त है, विफल होने के बाद भी प्रयास कर रहा है, अत्यंत प्रयास में लगा रहता है केवल भोग को भोगने की भावना से। ऐसे व्यक्ति को भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती। याद रखिएगा, प्रयास मतलब किस चीज के लिए? संसार के भोगों के लिए, अपनी इंद्रिय सुख के लिए जो बहु प्रयास करता है और इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है केवल इंद्रिय सुख के लिए, ऐसे व्यक्ति को कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। महाराज, सुनने में आता है लोग 12-12, 14-14 लाख रुपए के कपड़े पहन लेते हैं। ऐसे ऐसे कपड़े, ऐसे ऐसी वस्तुएं धारण करेंगे जिसका मूल्य इतना ज्यादा है कि आप कम से कम नहीं तो 108 ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हो 2 समय का, उस धन से। इतने का केवल वस्त्र पहन के रह रहे हैं। और उस वस्त्र को धारण करने के लिए जिसने बहुत प्रयास किया है, बहुत मेहनत करी है, श्रम किया है, ठाकुर जी कहते हैं मेरी प्राप्ति में बाधा बनेगी, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत प्रयास करने वाला। आप बंधुओं एक बात सदैव याद रखना, आप कितना भी प्रयास कर लो, आप कितने भी श्रेष्ठ बन जाओ, लेकिन एक व्यक्ति ही सही आपसे एक उचित श्रेष्ठ रहेगा ही रहेगा। आप कितने भी सुंदर हो जाओ, आपसे सुंदर है। आप कितने भी नाम वाले हो जाओ, आपसे सुंदर किसी का नाम है। आप कितने भी पैसा वाले हो जाओ, आपसे सुंदर पैसा वाला एक व्यक्ति, भगवान आपको कभी सर्वश्रेष्ठ बना ही नहीं सकते, क्योंकि आपसे श्रेष्ठ कोई है और आपसे श्रेष्ठ जो है उससे श्रेष्ठ भी कोई है। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप सदैव श्रेष्ठ नहीं बन सकते। आपसे श्रेष्ठ कोई ना कोई होगा। सब्स्टिट्यूट ठाकुर जी सबका रखते हैं। तो दूसरा भगवत प्राप्ति में बाधा क्या है? प्रयासश्च, बहुत प्रयास करना। तीसरा भगवत प्राप्ति में बाधा क्या है? प्रजल्प। प्रजल्प मतलब बहुत बोलने वाला, उसको भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। आप लोग मुझे मत देखना कि मैं तो 4 घंटा 3 घंटा बोलता रहता हूं, मुझे नहीं होगी। भगवत वार्ता के विमुख अन्य कितने भी प्रजल्प करना, उस व्यक्ति को कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। बहुत बोलता है, संसारिक विषयों के चिंतन में ही जिसका चिंतन चलता है, जो केवल उसी भाव विषय में रहता है और उन्हीं यहाँ जमीन कितने की, क्या भाव है, यहाँ के राजनेता कौन है, यहाँ पर क्या चल रहा है, ये क्या वो क्या, यही सब संसारी विषय वार्ताओं में जो लगा रहता है, प्रजल्प। ठाकुर जी के मिलन में उसको बाधा होगी। प्रजल्प। उसके बाद बताया नियमाग्रह। प्रजल्प के लिए एक उदाहरण ऐसा है,
एक राजा था, उसके पास में एक बकरा था। राजा ने पूरे नगर के लोगों को बुला करके कहा कि कोई भी अगर मेरे इस बकरे का पेट भर देगा तो मैं आधी संपत्ति उसको दे दूंगा। लोग बाग लेकर के जामे, खूब खिला करके लामे, और खिला करके ला करके उसको राजा के सामने रखे। बोले हमने बहुत खिलाया इसको महाराज जी, अब इसका पेट भर गया। तो राजा ने जैसी हरी हरी घास दिखाई तो बकरा फिर खा गया। बोले खा रहा है, इसका मतलब इसका पेट भरा नहीं है। सब ने खूब प्रयास कर लिए लेकिन महाराज इसका पेट नहीं भरा। तब एक साधु आए, बोले कि एक बार मैं प्रयास करूं? बोले हाँ ले जाओ। साधु उसको लेके अपनी कुटिया में आए, और कुटिया में आकर के महाराज उसको पाने की वस्तु रखी सामने, और जैसे ही वो खाने जाए सोई उसको डंडा दिखाया, और डंडा दिखा करके उस पर प्रहार भी किया। अब वो घूम घूम करके जब जब उसके मुड़े, उसके आगे हरी घास रखे और खाने जाए तभी उसमें एक डंडा घुमा दे। 24 घंटे में बकरा इतना परेशान हो गया, अब उसको घास दिखाएं तो वो ऊपर देखे, अब नहीं खानी उसको। महात्मा उसको लेकर के गए राजा के पास, बोले कि इसका पेट भर गया। वो देखने में तो पतला दुबला लग रहा है ये पहले से। बोले आप खवा के देख लो। राजा ने जैसी हरी घास दिखाई तो बकरा ऐसे करे, वो डर गया। बोले कि मैं खाऊंगा ये मारेगा। तो भय के कारण उसने अपना बहु भोजन छोड़ा। बकरे के अंदर दोनों दोष होते हैं, बहु जल्पक भी होता, बहुत बोलता, मैं करता रहता है, और करता भी मैं ही है। मैं मतलब अहम वश, अहंकार वश अपना अस्तित्व दिखाता है। तो पहला दोष उसके अंदर। दूसरा दोष, उसका पेट कभी नहीं भरता, कितना भी खा रखा हो फिर भी दे दो तो भी खाता है। लेकिन इस कथा से सीख क्या मिली? बोले गुरु वाणी रूपी प्रहार जब किया जाए अपनी इंद्रियों के ऊपर, गुरु वचनामृत के प्रहार से अपनी इंद्रियों को यदि थोड़ा डांटा फटकारा जाए तो विषयों को देख करके भी इंद्रियां उनसे विमुख हो जाएंगी, ऊपर की ओर देखेंगी। और ऊपर कौन? मतलब श्री ठाकुर जी के चरणारविंदों की ओर देखेंगे। पहला दोष भगवत प्राप्ति में अत्य आहार, अति आहार। दूसरा दोष बहुत प्रयास संसार के भोगों के लिए। तीसरा भगवत प्राप्ति में बाधा, प्रजल्प, बहुत बोलना, सांसारिक चर्चाएं करना। और चौथा दोष इन्होंने बताया नियमाग्रह। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नियमाग्रह का मतलब क्या है? मैं किसी नियम में रह कर के ही भजन करूंगा, मैं किसी नियम में रह कर के ही ठाकुर जी का कथा सुनूंगा, मैं किसी नियम में रह कर के ही मंदिर में जाऊंगा। ऐसा नहीं। नियम प्रधान नहीं है, ठाकुर जी प्रधान है। कई लोग होते हैं मैं जो है ये पुष्प नहीं मिले, मेरे मनपसंद फूल नहीं मिल रहे, मैं अब आज नहीं जा रहा, कल आएंगे फूल कल जाऊंगा। ये नियमाग्रह कहलाता है। पेड़े लेके आओ, पेड़े का भोग लगाऊंगा ठाकुर जी को, तब जाऊंगा मंदिर। अब पेड़े नहीं मिले, पेड़ आज नहीं मिले कल मिलेंगे, तो ठीक है कल जाऊंगा, आज नहीं जा रहा। ये नियमाग्रह है। किसी वस्तु विशेष के नियम की वजह से आप ठाकुर जी के दर्शन का त्याग नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, रहुगण राजा वो रोज सत्संग सुनने जाते थे कपिल मुनि के आश्रम। लेकिन कैसे जाते थे? पालकी में बैठ के जाते थे। 4 कहार उठा करके चलो तब जाऊंगा। सुनने जाते थे सत्संग, और 4 लोगों के कंधे पे भार बन के जाते थे। एक दिन एक कहार बीमार पड़ गया तो उस दिन सत्संग ही नहीं गए। बोले नहीं अब आज किस जाऊं, कहार ही नहीं है, और यदि जाना है सत्संग तो कहार की व्यवस्था करो, पैदल तो मैं नहीं जा सकता। ये नियमाग्रह है। आप किसी वस्तु विशेष की वजह से भगवत दर्शन, भगवत कथा, भगवत सेवा या फिर भगवत भावों का त्याग कर देते हो, नियम को प्रधानता देते हो, तो नियमाग्रह वो बाधा बनेगा भगवत मिलन में। अरे कभी कभी ठाकुर जी के दर्शन, ठाकुर जी के भाव, ठाकुर जी कथा के लिए नियम तोड़ो, नियम को प्रधानता मत। परसों उत्सव हुआ यहां पर, आचार्य पादुका पधारी यहां पर। कितना उत्सव जैसा लग रहा था, मानो जैसे साक्षात श्री दत्त भगवान पधारे, और महाराज जी के हृदय में वो उत्सव दिख रहा था। और उत्सव के कारण इतने वर्षों का नियम, इतने समय का नियम व्यक्ति कैसे तोड़ सकता है? पर नहीं, नियमाग्रह
का उल्लंघन किया जाता है, जब भगवत भाव हृदय में उत्पन्न हो, वहां भी हम नियम का भाव रखें। तो नियमाग्रह, चौथी बात, भगवत मिलन में बाधा। नियम को प्रधानता मत दो, ठाकुर जी का दर्शन, सेवा, कथा वो प्रधान है। और पांचवा भगवत मिलन में बाधा क्या है? बोले जन संग्रह। जन संग्रह मतलब बहुत ज्यादा भीड़ के बीच में रहना, बहुत ज्यादा ख्यातियों को, देखो ख्याति आपको मिल जाए, क्योंकि जन संग्रह हमको भी सताता है कई बार। जन संग्रह अपने आप आपके चारों ओर घूमे, पर आपके चित्त पर वो प्रभाव ना डाले, आपके चित्त को वो आकर्षित ना करे, आपका चित्त उसके प्रति अधीन ना हो। जन संग्रह। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो जन संग्रह के प्रति आसक्त हो गया, भगवत मिलन में उसको बाधा बनेगी। तो जन संग्रह, उससे बचो। और छठवा और अंतिम लक्षण जिसके कारण भगवत मिलन में बाधा बनती है, वो है लौल्यम। लौल्यम मतलब अपनी इंद्रियों के प्रति बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करना, अपनी इंद्रियों के प्रति या फिर संसार के किसी विषय वस्तु के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह का, उसके प्रति लाड़ प्यार रखना। जैसे जीव को कोई वस्तु बड़ी प्रिय लगती है, अरे मेरी लाडली जीव, तू चिंता मत कर, मैं तो तुझे खिलाऊंगा। अच्छा इसमें थोड़ा नमक डाल दूं, अच्छा ले। अच्छा नींबू की कमी लग रही है, ले ये भी पा ले। उसको और सुंदर बना बना करके जीव को देने के लिए, और महाराज बड़ा बार बार पानी गिरता जा रहा है मुख में से, और उसको पाने के लिए तैयार कर रहे हैं। अरे मेरी लाडली जीव, तू चिंता मत कर, ले पा इसको, खुश हो जा। बोले इस प्रकार जो अपनी इंद्रियों के लाड़ प्यार में आकर के उनकी इच्छाओं को पूर्ति करता है, अपनी इंद्रियों को बहुत लाड़ प्यार देता है, भगवान कहते हैं वो मेरी प्राप्ति नहीं कर पाएगा, ठाकुर जी उससे नहीं मिल पाएंगे। फिर तो अनुग्रह ठाकुर जी करें, ठाकुर जी कोई अनुग्रह कर दें, कोई कृपा कर दें, तो ही संभव है कि ठाकुर जी उससे मिल पाए। नहीं तो ये 6 दोष हैं